तो फ्रेंड्स यार, जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी झालर लाइट, चाहे वो पिक्सल एलईडी हो, नॉर्मल एलईडी हो, कलरफुल एलईडी हो या फिर राइस लाइट हो, बिल्कुल आसानी से हम इसको रिपेयर कर लेंगे। और देखिए, इसके अंदर किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं आएगा कि कोई कंपोनेंट्स लगे, ऐसा भी नहीं होगा। और कोई भी बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम जानता हो। तो यार, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये इतनी सारी डेकोरेशन झालर लाइटें हैं जिनको हम ठीक करने वाले हैं। तो इनको ठीक करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक टेस्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हर घर के अंदर जरूर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला टेस्टर आपके घर के अंदर भी मौजूद होगा, और अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक की शॉप पे आपको 20 से 25 रुपए के अंदर बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, इसके अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो इसका आगे वाला हिस्सा है, इसके आगे हमें लगा लेनी है इस तरह की सुई, या फिर आप कोई ऑल पेन नीडल इस तरह से लगा सकते हैं। कुल मिला के फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसको नुकीला करना है। तो इसको देखिए, मैंने नुकीला क्यों किया है, इसका कारण यह है, ये जो झालर लाइटें हैं, ये वाली जो वायरिंग है, इसके अंदर ये पिन बिल्कुल आसानी से चली जाए। जब हम इसको चुभोएंगे तो ये पिन इसके अंदर चली जाएगी। अगर हमारी झालर लाइट की वायरिंग सही होगी तो टेस्टर के अंदर लाइट जल जाएगी। इसी बेस पे फ्रेंड्स हमें ये डेकोरेशन लाइट ठीक करनी है। अब आप में से काफी फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई, एक एक झालर लाइट के अंदर 3-3 4-4 वायरिंग होती है, कैसे पता चलेगा। तो यार, उसी के लिए तो मैं बैठा हूँ, आपको इस तरह की रिपेयरिंग सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नीशियन होने की जरूरत है, कोई भी बिल्कुल आसानी से इसको ठीक कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके ये लाइटें रिपेयर करना बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यही ले लेता हूँ। क्या गुच्छा हो गया यार, ये लीजिए फ्रेंड्स, इनको एक साइड में कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले देखिए, इस झालर लाइट को मैं खोल लेता हूँ इस तरीके से। चलो, बाद में खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक बिजली का बोर्ड लेता हूँ, तो इसके अंदर लाइट आई हुई है। अब इसको हम लगाते हैं। एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली जो झालर लाइट है, इसमें अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो कुछ लाइटें जल रही है और कुछ नहीं जल रही। ये देखिए, यहाँ पर ये लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, ये जल रही है, फिर उसके बाद में ये नहीं जल रही, फिर जल रही है, फिर उसके बाद में ये नहीं जल रही, यानी कि एक छोड़ के एक। तो ये देखिए कैसे ठीक होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। इस तरह की लाइटों के अंदर या तो आपको लास्ट ही लास्ट में जाना है, या शुरू ही शुरू के अंदर जाना है। तो मैं लास्ट में बाद में जाऊंगा, पहले शुरू के अंदर ही देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसकी पावर वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर। तो यहाँ से तो ठीक है ही, क्योंकि यहाँ से तो लाइट चली गई इसके अंदर आगे। और फिर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो ये दोनों तार इसके अंदर आ गए। अब यहाँ से जाएंगे 3 वायर, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, एक कहाँ गया। तो फ्रेंड्स यार, यही तो प्रॉब्लम है। ये देखिए, एक वायर ये रहा। अब इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आपने इस लाइट को फेंक ही दिया। मेरा कहने का मतलब, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस लाइट को फेंक देते फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी डेकोरेशन लाइट फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये वाली जो डिब्बी है, इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। बहुत ही आसान कनेक्शन है। और किसका कनेक्शन करना है, इस वायर का। इस वायर को हमें इसके अंदर वापस से जोड़ना है। तो देखिए, इस तरह से ये खुल जाती है। और इस डिब्बी के अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ रहता है डायोड का। ये जो ग्लू है, इसके नीचे की तरफ है। तो हमें क्या करना है, खाली इस वायर को जोड़ना है। इसको अभी छेड़ना ही नहीं है, जब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब देखिए, हमें पता नहीं है कि कहाँ पर जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इसके अंदर जो कॉमन वाला वायर है, जहाँ पर कोई भी एलईडी कनेक्ट नहीं है, उस पर तो ये वायर जुड़ेगा नहीं। और जहाँ पर पहले से एलईडी लाइटें जुड़ी हुई है, उस पर ये जुड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला वायर है, ये कॉमन वाला है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों वायर हट गए हैं, दोनों एलईडी के वायर ही हटे हैं। अब आप सोचोगे कि यार मुकेश भाई, दोनों एलईडी के वायर कैसे। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये वाली जो झालर लाइट है, इसके अंदर 3 वायरिंग जा रही है। एक कॉमन, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी एलईडी लाइट कनेक्ट नहीं है, और 2 वायर ऐसे हैं जिनके अंदर एलईडी लाइटें कनेक्ट है, अलग अलग वायरों के ऊपर। यानी एक वायर के ऊपर अलग लाइटें कनेक्ट है और एक वायर के ऊपर अलग लाइट है। तो उन दोनों वायरों को फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये देखिए, इस वायर के ऊपर भी एलईडी लाइट कनेक्ट है आगे तक, और इस वाले वायर के ऊपर भी एलईडी लाइट कनेक्ट है आगे तक। तो इन दोनों वायरों को हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, जो कि ये दोनों वायर यहाँ से टूट चुके हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये डेकोरेशन लाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है। चलिए, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये खुला ही है, बाकी करंट यहाँ पर फुल आ रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ का। साइड में रख देता हूँ। ये लो, बिल्कुल ओके हो गई है। देख सकते हैं, ये हिल रहा है यार यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब देखिए, इस डिब्बी के अंदर हम इसको पैक भी कर देते हैं।
ये लीजिए फ्रेंड्स, तो एक झालर लाइट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरी झालर लाइट लेता हूँ और देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये लो, बिल्कुल डेड है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पावर आ रही है और अब हम इस डिब्बे के अंदर चेक करते हैं कि पावर जा रही है या नहीं जा रही। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों वायरों के ऊपर चेक करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्टर है ये फेज के ऊपर ही काम करेगा, है ना। जो फेज वाली लाइन है उसके ऊपर इसके अंदर जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इस वाले वायर के अंदर फेज आ रहा है और ये ओके है। अब हमें इसको चेक करना है, मान लीजिए इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको चेंज कर देंगे। ये जो प्लग है इसको उल्टा कर देंगे तो इसके अंदर फेज आ जाएगा और उसके अंदर न्यूट्रल आ जाएगा। इस तरीके से दोनों वायर चेक हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम ऐसा। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर लाइट ग्लो हो गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। और अब हम इस वाले वायर के अंदर चेक करते हैं। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा इस तरीके से। तो अब इसके अंदर भी फेज जाना चाहिए। एक बार देखिए, मैं आपको वापस से वैसे ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि इसके अंदर लाइट ग्लो नहीं होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल वाला वायर है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट ग्लो नहीं हो रही है। अब देखिए, जैसे मैं इसको उल्टा करूंगा, आप यहाँ पर देखना किस तरीके से लाइट ग्लो हो जाएगी। ये देखिए, इस प्लग को मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लाइट ग्लो हो गई है। तो एक एक चीज फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट आ रही है, इसका मतलब इस डिब्बी के अंदर भी जा रही है। अब आगे चेक करते हैं इन दोनों के अंदर। पहले मैं इसके अंदर चेक करता हूँ, देख सकते हैं ये लाइट ग्लो हो गई है। अब इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा ताकि इस लाइन के अंदर फेज आए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट ग्लो हो रखी है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये लाइट आ रही है फ्रेंड्स जिसके अंदर एलईडी लाइटें नहीं लगी हुई उस वायर के अंदर। तो इस वाले वायर के अंदर हम आगे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसके अंदर लाइट आ रही है, ये देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दोनों लाइनें चेक कर रहा हूँ। वैसे 100 में से 1% ही ऐसा होता है जिस वायरिंग के ऊपर एलईडी नहीं लगी हुई होती है वो खराब हो। तो ये सिर्फ 1% ही होता है, बाकी जिस वायरिंग के ऊपर एलईडी लाइटें लगी हुई रहती है उसके अंदर ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी वायरिंग के ऊपर चलेंगे जिसके अंदर एलईडी लाइटें लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से चेंज कर लेता हूँ फेज के लिए। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रही होगी। और देखिए इस टेस्टर की जो नीडल है वो हमने इस वायरिंग के अंदर डाल रखी है। तो देखिए यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट के अंदर चला जाता हूँ यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस लाइन के अंदर यहाँ पर फेज आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये वायरिंग ओके है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक फेज आया हुआ है और ये लास्ट वाला बल्ब है, ठीक है। और दोनों वायर इसी बल्ब के अंदर आके कनेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, या तो प्रॉब्लम शुरू में होगी या फिर लास्ट में। तो शुरू के अंदर तो थी नहीं और ये लास्ट वाला बल्ब है, तो इसी के अंदर हमें चेक करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको जैसे ही दबा रहा हूँ तो ये सारी की सारी लाइटें यहाँ पर चालू हो गई है, यानी कि जो वायरिंग है यहीं से लूज है। तो चलिए एक बार मैं इसको कट करके इसकी वायरिंग को निकालता हूं। और इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस प्लग को मैं हटा देता हूं। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे ये वायर लूज थे दोनों के दोनों, यानी कि ढंग से यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं थे। तो इनको देखिए मैं ढंग से कनेक्ट कर देता हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब मान के चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये झालर लाइट बिल्कुल हो गई है। मान के क्या फ्रेंड्स, ओके ही हो गई। ये देखिए दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ठीक है। तो ये वाली झालर लाइट भी फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब यहाँ पर ये जो पैकिंग है इसकी, इसको भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की व्हाइट पेपर टेप ले ली है और देखिए इसको इस तरीके से सेट कर लिया हूँ। तो चलिए वापस से ऑन करके देख लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये डेकोरेशन लाइट बिल्कुल ओके हो गई है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एलईडी लाइट की तरफ। तो इसको मैं बाद में समेट लूंगा। और अब देखिए यहाँ पर हम ये वाली ले लेता हूँ, जो हाथ में आ रही है फ्रेंड्स मैं वो ले रहा हूँ, ताकि आप कोई भी झालर लाइट बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सको। तो देखिए चेक करते हैं इस वाली झालर लाइट को।
ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल डिम डिम जल रही है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, या तो प्रॉब्लम शुरू के अंदर होगी या फिर लास्ट के अंदर। ऐसी बात नहीं है, बीच के अंदर भी आती है। तो यहाँ पर देखिए बीच के अंदर आती है। इस बात से मेरे को एक चीज याद आई, कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जो झालर लाइटें हैं वो छत के ऊपर लगी हुई रहती है। ऐसे में जब हम उनको रात को चालू करते हैं तो बिल्कुल वो ओके होती है। अगली सुबह जब हम उनको बंद कर देते हैं, फिर रात को वापस से चालू करते हैं यानी शाम को, तो उनमें से कुछ लाइटें बंद मिलती है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जो गिलहरी वगैरह है वो उनकी वायरिंग को कट कर देती है। तो ऐसे में वो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। तो आपकी झालर लाइट खराब होने के कारण में ये भी एक कारण है, इसका ध्यान रखना आप गिलहरी का। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो प्रॉब्लम शुरू के अंदर होगी या फिर लास्ट के अंदर। तो हम शुरू से ही चेक करते हैं। तो देखिए हम इसको खोल के देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम कोई भी नुकीली चीज इस तरह से डाल के इस तरह से खोल लेंगे इसको। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, इस तरह से जो डिम लाइटें जलती है उनके अंदर एक वायर यहाँ पर टच रहता है यानी फेज वाला, और एक वायर यहाँ पर टच नहीं रहता है। तो ऐसे में थोड़ी सी डिम लाइट जलती रहती है। यहाँ पर ये जो वायर है, ये जो टर्मिनल है, इसके अंदर घुसा हुआ रहता है। कहीं से सोल्डरिंग वगैरह नहीं रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो ये लूज हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर डाल के देखता हूँ, ये लो हो गई ना ओके। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, ये देखिए ओके हो गई ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाजार से अलग से 2 पिन सॉकेट लेके आ जाओ और ये वायर उसके अंदर अच्छे से डाल के सेट कर लो। तो वो ना तो अंदर से ढीला रहेगा और ना ही बाहर से मीन्स यहाँ से, है ना। इसके अंदर भी ये अच्छे से लगता नहीं है। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, हम इसी को रिपेयर करेंगे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा। सोल्डरिंग हो गया है फ्रेंड। अरे यार चल गया है यार, मैं इसके आगे से टच कर लिया इसको यहाँ से सोल्डरिंग करके, तो वो आगे तक हीटता है यार। अब देखिए इस वाले पे भी हम सोल्डरिंग कर देंगे और चेक करते हैं वापस से। ठीक है फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये देखिए इस तरह से लूज रहता है या फिर ऊपर भी लूज रहता है, तो आप क्या करो, इस तरह से क्रॉस वाइज लगा दो। ये देखिए बिल्कुल टाइट रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको टाइटली लगा सकते हो। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये वाली लाइट भी ओके हो गई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट वाली लाइट लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं चाय वाय पीने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं हम ये वाली लाइट, चेक करते हैं। ये लो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है। और सब में देखिए फ्रेंड्स एक ही प्रोसेस है, चाहे उसमें अलग अलग कलर की लाइटें लगी हुई हो या पिक्सल लाइट लगी हुई हो या फिर नॉर्मल लाइट लगी हुई हो, सब में एक जैसा प्रोसेस है। कई कई झालर लाइटों के अंदर 4-4 वायर होते हैं यहाँ पर, तो उनमें आप देखना फ्रेंड्स 2-3 वायर तो सिर्फ ग्राउंड के रहेंगे यानी कॉमन रहेंगे। और अगर कॉमन वाले वायरों के अंदर 1-2 वायर कट भी जाए ना, तब भी झालर लाइट ऑन रहती है, क्योंकि वो एक ही जगह जाके कनेक्ट रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि झालर लाइट अपना वजन झेल सके, वजन के कारण कहीं से वायरिंग डैमेज ना हो। तो उनमें भी सेम प्रोसेस होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। तो ये रहा टेस्टर, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लगा के चेक करता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है। अब इस वाले वायर के ऊपर चेक कर लेते हैं, और यहाँ से प्लग को उल्टा करना होगा। ये लीजिए, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वायरिंग डैमेज है और मैंने इसको ऑन भी कर रखा है। एक बार मैं यहाँ से प्लग को निकाल देता हूँ और इनको कनेक्ट करके देखता हूँ यहाँ से। तो ये कॉमन वाली लाइन है। तो इस वाली झालर लाइट के अंदर 2 वायर यहाँ पर कॉमन है। सिर्फ एक वायरिंग के ऊपर यानी इस वायर के ऊपर एलईडी लाइट लगी हुई है, सिंगल वायर के ऊपर। बाकी 2 यहाँ पर कॉमन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर ये अभी भी ऑन नहीं हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए इसका ध्यान भी रखना है क्योंकि वायरिंग यहाँ से खुली हुई है। और देखिए आपको यहाँ से चेक भी करवा देता हूँ। पावर आ रही है, यहाँ पर एलईडी ग्लो है टेस्टर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो कॉमन वाली लाइन होती है उसके अंदर प्रॉब्लम 1% ही होती है। सारी की सारी प्रॉब्लम जिनके अंदर एलईडी लाइटें लगी हुई रहती है वहीं पे होती है। तो इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाइट आ गई। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। बीच में चले जाते हैं, एक बार इस जगह चेक करते हैं। यार यहाँ पर लाइट आ ही नहीं रही, जल ही नहीं रहा है यहाँ पर, इसका मतलब पीछे है प्रॉब्लम। और देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से देखता हुआ भी चलना है कि कहीं कोई लाइट डैमेज तो नहीं है, तो वो अलग ही दिख जाता है। और जो फ्रेश लाइट है वो अच्छे से क्लीन दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट भी बिल्कुल ओके है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लाइट एक बार झपका भी मारी है और देखिए अलग ही प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर चेक करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है। अब हम इस तरफ लगाते हैं, लाइट के इस तरफ लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ पर फ्यूज है। तो चलिए इसी को खोल के देखते हैं यहाँ पर, और इस प्लग को यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो देखिए जिस तरीके से इस लाइट का कलर फॉल्ट है, तो ये हो सकती है फ्यूज हो। तो हम क्या करेंगे, इस वायरिंग को कुछ इस तरीके से मिला देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि आगे की तरफ जो वोल्टेज है वो पास हो जाए। तो चलिए अब लगा के देखते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लाइट ऑन हो गई है, लेकिन देखिए इसके अंदर एक बल्ब यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए एक बल्ब में तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर 2 या 3 इस तरीके से बल्ब अगर फ्यूज हो जाते हैं, तो बाकी के जो बल्ब है वो ज्यादा हीट होने लगते हैं, और जो ज्यादा लाइट है वो जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस वाले बल्ब को भी अगर रिप्लेस कर दे, तो हमारी ज्यादा लाइट 100% ओके हो जाएगी। वैसे तो ये भी ओके है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक चलने वाली। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की काफी सारी झालर लाइटें होती है, और जो बिल्कुल डैमेज हो, बिल्कुल वायरिंग गली सली हो, तो उसके अंदर से हम इस तरह से लाइट निकाल लेंगे विद वायरिंग। देखिए यहाँ पर मैं इस वायरिंग को इस तरीके से कट कर लेता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। या तो हम यहाँ से मिला देंगे, या यहाँ पर दूसरी लाइट लगा देंगे। तो इसके लिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इस तरह से खराब झालर लाइट ले लीजिएगा जो बिल्कुल डैमेज हो। तो अब आप क्या करोगे, कोई भी बल्ब यहाँ से इस तरह से कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको साइड में रखो, और अब देखिए यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए इन दोनों वायरों के अंदर हम ये हीट सिंक स्लीव डाल लेंगे इस तरीके से। और अब देखिए इस लाइट को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा। या तो आप सोल्डरिंग कर दीजिएगा, या फिर इसको अच्छे से इस तरीके से फिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से फिक्स कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि जिनके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं हो, वो भी बिल्कुल आसानी से इन झालर लाइटों को रिपेयर कर सके। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं इस पूरी झालर लाइट को ऑन करके देखता हूँ। ये लो फ्रेंड्स, ओके हो गई है। और अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो हीट सिंक स्लीव है इनको फिक्स कर लेता हूँ। तो येलो वायरिंग के हिसाब से मैंने हीट सिंक स्लीव भी येलो ही लगाई है, ठीक है। ये लो, तो टोटल मिला के फ्रेंड्स अब तक हम 4 झालर लाइट ओके कर चुके हैं। और अब देखिए हम 5वीं झालर लाइट ओके करते हैं। अब की बार फ्रेंड्स मैं थोड़ी डिफरेंट ले रहा हूँ, ये वाली। ये देखिए कुछ अलग है यार, कैसे बज रही है ना। और देखिए यार इसके अंदर तो वायर पहले डैमेज पड़ा है, तो हम देखिए इस वायर को जोड़ के ही आगे बढ़ेंगे, है ना। जब साफ साफ दिखाई दे ही रहा है वायर टूटा हुआ, तो पहले हम इसी को जोड़ लेते हैं, हो सकता है इसी में प्रॉब्लम हो। तो देखिए यार यहाँ पर मैं इसको आसान समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वायरिंग है कई जगहों से डैमेज है, और अभी तो ये भी नहीं पता कि कौन सी लाइट इसके अंदर फ्यूज भी हो सकती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो वायरिंग है उनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं शुरुआत से ही शुरू करता हूँ। ये देखिए यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ठीक ठाक है। ये देखिए इस तरह से बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। ये देखिए ये वायर इसके अंदर से डैमेज है। ये लो, बहुत आसान है फ्रेंड्स। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर। और देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, और यहीं से ये वायर डिस्कनेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास हीट सिंक स्लीव नहीं हो, तो आप टेप का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसको वापस से पैक कर लेंगे। और अब देखिए हम इसके अंदर भी फिक्स कर लेंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वायर डैमेज है, और देखिए ये वायर यहाँ से डैमेज है, और दूसरा वाला यहाँ पर देखिए कितनी दूरी पे है। तो ये डैमेज हुआ है फ्रेंड्स इन दोनों के अंदर से। ये देखिए ये बिल्कुल अलग ही हो गई। इनको देख के ऐसे लग रहा है कि यार ये कानों के झुमके हो, यानी कि लेडीजों के लिए तो बढ़िया काम हो गया। इनको रिपेयर करने की बजाय कानों के झुमके बना लेगी। ये देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वायर को इसके अंदर कनेक्ट कर लेंगे, और इसको इसके साथ में।
तो ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये टेप लगी हुई है और देखिए इस लाइट के अंदर एक ही वायर कनेक्ट है, जबकि इसके अंदर 2 वायर कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर इस टेप को हटा के देखते हैं, ये पहले से भी रिपेयर हुई हुई है। तो देखिए ये यहाँ पर टेप लगा के इसको डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कि इस लाइट का कोई भी लिंक नहीं रहा। लेकिन देखिए हम इसका भी कनेक्शन करेंगे। इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ वापस से, ये यहीं से कनेक्ट कर दिया इसने। और देखिए आपको फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको मैं वहाँ पर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली लास्ट लाइट है। अब देखिए हम एक बार लगा के देख लेते हैं इसको पावर के अंदर। वाह यार फ्रेंड्स, ये तो चालू हो गई यार, मज़ा आ गया। यानी कि सिर्फ जो वायर थे ना वही डैमेज थे बीच बीच के अंदर से। और देखिए यार कितनी शानदार लाइट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लाइट भी बिल्कुल हमारी ओके हो गई है। अब हम एक और लाइट लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो कि है ये वाली। तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स, इसके अंदर 4 वायरिंग है। तो इस लाइट को रिपेयर करने के बाद में फ्रेंड्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखिए आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर देखिए ये वाली जो डिब्बी है इसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है ना। एक आईसी की तरह होता है जिसमें 4 टांगे होती है, लेकिन वो ब्रिज होता है। तो कई बार फ्रेंड्स वो डैमेज होता है, फूट जाता है अंदर ही अंदर किसी कारण से। तो उस कंडीशन में अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर नहीं मिले तो आप क्या करोगे, ये देखिए ये जो वायर है इसको तो आप छोड़ देना और यहाँ से वायरिंग को कट कर लेना यहाँ से, और डायरेक्ट लगा देना। आपकी ये लाइट ऑन हो जाएगी, थोड़ी सी फ्लिकरिंग करेगी हल्की हल्की, लेकिन ये ऑन हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की दूसरी डिब्बी पड़ी हो जिसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर हो तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए इसको हम रिपेयर करते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए प्लग पहले से हटा हुआ है, 2 पिन प्लग, और इसको पावर के अंदर डालते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है। अब देखिए जिस टेस्टर के ऊपर हमने इस तरीके से ये नीडल लगाई थी उसका यूज लेंगे और यहाँ पर इस वायरिंग को चेक करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए मैं वही वायर चेक करूंगा जिसके ऊपर एलईडी लाइटें लगी हुई है। तो ये देखिए इसके ऊपर एलईडी लाइटें लगी हुई है। एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखिए इस झालर लाइट के अंदर एक सिंगल वायर के ऊपर सारी की सारी लाइटें लगी हुई है, और आगे अगर हम देखेंगे तो ये भी इसी के ऊपर कनेक्ट है। बाकी के जो 4 वायर है, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 नहीं 4 वायर है। इनमें से एक वायर को अगर आप निकाल भी लोगे ना यहाँ से और लास्ट से कट करके और किसी दूसरे काम में ले सकते हो, तो कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली। तो फिलहाल देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो टेस्टर हमने बनाया था, मतलब इसके ऊपर नीडल लगाई थी, उसके द्वारा हम चेक करेंगे कि कहां पर प्रॉब्लम है, और उसी वायरिंग के ऊपर चेक करेंगे फ्रेंड्स जिनके ऊपर एलईडी लाइटें लगी हुई है। तो देखते हैं, और देखिए यहाँ पर लाइट ग्लो है। और अब देखिए सीधा मैं बीच के अंदर लेके चलता हूँ इसको। यहाँ पर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको, क्योंकि यार ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी लाइट आ रही है ना। और अब हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी लाइट आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं हम, ये देखिए लाइट आ गई है। अब एलईडी की दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी लाइट आ रही है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और आगे लेते हैं, अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पर भी लाइट आ रही है। अब एलईडी की दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी लाइट आ रही है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, इस वाली लाइट के ऊपर देखते हैं, ये देखिए एलईडी के इस तरफ लाइट आ रही है। अब उस तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ इसके लाइट नहीं आ रही है, इस वाली एलईडी के, ये देखिए। तो एक बार देखिए मैं इसको खोल के देख लेता हूँ, और देखिए इन दोनों वायरों को भी मैं हटा लेता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो दोनों वायर फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्ट है। और एक बार देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों को एक जगह करके देखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसको पावर के अंदर, देखते हैं ये ग्लो होती है या नहीं। तो देखिए यार फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये लाइट ऑन हो गई है, खाली इस बल्ब को छोड़ के, यानी कि यहाँ पर ये बल्ब डेड है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, या तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर देंगे, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम दूसरी लाइट लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पर दूसरी लाइट। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि आप रेड लाइट ही लगाओ, आप ब्लू भी लगा सकते हैं,
आप वाइट भी लगा सकते हैं, आप येलो भी लगा सकते हैं, कोई भी लाइट लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे पास रेड कलर की लाइट भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको येलो कलर की लाइट ही लगा के दिखाता हूँ। देखना फ्रेंड्स, ये देखिए, एक बार मैं आपको खुले में ही चेक करवा देता हूँ, फिर मैं इसके बाद में टेप लगा लूँगा या फिर हीट सिंक से लिए हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये झालर लाइट भी बिल्कुल ओके हो गई है और आप इस बल्ब को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग ग्लो हो रहा है क्योंकि ये येलो बल्ब है। लेकिन अब ये लाइट 100% सेफ है क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कोई भी झालर लाइट बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि यार वो लोग भी इस तरह से झालर लाइट बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सके। और देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।